Now, logarithmic functions. Today we'll discuss बातें बंद करो अब तुम्हें अलग अलग बिठाना पड़ेगा लगता है. तुम्हारा फेस आईडी देख. So if we have a function log a to the base b equals to c, right? सबसे पहली बात, this base will be always पॉजिटिव भी होगा लेकिन वन नहीं हो सकता ये. दैट इज b is always 0 to infinity minus 1. उसका एक रीजन है वन क्यों नहीं होगा. दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म एंड दिस इज कन्वर्टेबल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये जो बेस है ना यहाँ पे आ जाता है और लॉग हट जाता है. बेस को यू कैन ब्रिंग टू द राइट साइड और लॉग हट जाएगा. एंड दिस इज कन्वर्टेबल टू दिस. So if you have log a to the base b equals to c, then a is always b to the power c. अक्सर यूज होगा ये. हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में उसमें किया था सीक्वेंस सीरीज में. log a to the base b अगर c है तो दैट इज a इज इक्वल टू b टू द पावर c. जनरली हम लॉग टेबल्स में बेस 10 यूज करते हैं और इंटीग्रेशन और कैलकुलस में बेस वी टेक एज e. So when you write something log a to the base e, it is also called natural log. Log a to the base e or natural log a. देविका यदवी ऑन कर लो कैमरा. देविका, मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज कराई थी पहले. सो व्हेन वी हैव log a to the base b equals to c, a is equal to b to the power c. So if you have a function y is equal to log x to the base e, then the rule is that this x, इसको n ले लेते हैं, that this n cannot be negative or zero. Log of a negative number or, so this is the rule for finding domain of the function involving logs. If we have log n to the base e, n cannot be negative or zero. Log of n to the base e has to be. दूसरी बात, if we have a function y is equal to log x to the base e, the graph of the function log 1 to any base is always 0. You know this. Log of 1 to any base is always 0. Log of numbers more than 1 will be positive. Log of numbers between 0 and 1 would be negative. And अगर तुम log को differentiate करोगे तो क्या आएगा? 1 by x. Since x पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव क्या हो गया इसका? पॉजिटिव हो गया. तो log function is an increasing function. तो since it is an increasing function, तो graph is like that. Increase हो रहा है. So this is a graph of log x to the base e, or for that matter किसी भी log function का जिसमें base more than 1 है. If we have a log function where base is greater than 1, the graph would be like this. लेकिन अगर base is between 0 and 1, फिर क्या होगा?
ये फ्लिप हो जाएगा। तो दिस इज फॉर y is equal to log x to the base b when base is belongs to 0 and 1। तो द बेस इज बिटवीन 0 एंड 1 उस सिचुएशन में ग्राफ। हम्म। ये लॉग का ग्राफ है। ये ब्लैक वाला लॉग का ग्राफ है। बेस हमेशा ये होता है, या तो 0 से 1 होगा और 1 to infinity होगा, 1 नहीं हो सकता बेस। तो अगर बेस 1 to infinity तो ग्राफ ये वाला बनेगा, और बेस अगर 0 से 1 है तो ग्राफ ये ब्लू वाला बनेगा, डॉटेड वाला बनेगा। देविका कैमरा ऑन करो। हम्म। ट्यूसडे यू नॉट देयर देविका। Yes. क्या हुआ? ठीक है, फाइंड डोमेन। लॉग फंक्शन के लिए रूल बता दिए। लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल ऐसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन करो। कर लो, हो जाएगा, ये बता दिया ना। ये यूज होगा और ये यूज होगा। लॉग ऑफ समथिंग होगा तो समथिंग जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे लॉग ऑफ ये आ रहा है, तो ये टर्म जो है इट हैज टू बी मोर देन 0। जो लास्ट लॉग है, या यू कैन से पहला जो लॉग है उसकी जो वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव। तो रूल लगा दिया हमने, दिस इज log of n to the base 4, एंड द रूल सेज दैट दिस n हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये रूल हो गया। अब इस log को तुम कैसे कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल में? ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये बेस यहाँ बेस बन जाता है और log हट जाता है, दैट्स अ रूल। ये बेस यहाँ बेस बन जाएगा, log हट जाएगा। सो x ग्रेटर देन 3 to the power 0 एंड x ग्रेटर देन 1। तो इसका अंदर डोमेन आ गया। सिमिलरली बाकी भी हो जाएंगे। तो इसको, इसका आंसर क्या होगा? x मोर देन 1। उल्टा होगा x। हाँ, x मोर देन 1 हो गया ना। लिख लो फिर इसका आंसर, पहले का आंसर हो गया। डोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज 1 to infinity। हम्म। हाँ,
इसके बाद ये कैसे आ रहा है, ये कौन सा मैथ्स है? अरे वो तो उल्टा कर रही हो तुम। लॉग ए बाय बी अगर हुआ तो वो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। इफ यू हैव लॉग ए बाय बी, देन इट इज लॉग ए माइनस लॉग बी। ये ऐसे थोड़ी कि लॉग ए माइनस बी तो कुछ भी नहीं होगा। नीदर इट वुड बी लॉग ए माइनस लॉग बी, नॉर इट विल बी लॉग ए बाय लॉग बी, कुछ भी नहीं है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। इसमें कुछ नहीं कर सकते। सीधा सीधा स्ट्रेट अवे लगा दो रिजल्ट। सेकंड वाला बहुत सिंपल है, मैं भी कर दूंगा। सेकंड वाले में क्या होगा? लॉग ऑफ 1 - x greater than 0, एक्स इज लेस देन 1। तो इसका डोमेन कितना आ गया? -∞ to 1। बात खत्म। फिर लॉग ऑफ एन होता है ना, एन मोर देन 0 होता है, तो वो कर दिया हमने। थर्ड वाला कर लो इसी तरह से। हम्म। फोर्थ भी कर लो। नहीं, 10 का मतलब बेस। ठीक है। सिर्फ हाँ, राइट। थर्ड वाले में क्या करोगे? थर्ड वाले में सेम कॉन्सेप्ट। लॉग ऑफ समथिंग। अब ये जो है ये पूरा का पूरा एन बन गया, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स log of x, this is to the base 2, this is to the base 4, has to be पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज लास्ट वाला लॉग नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल को उसमें कन्वर्ट करो। ये यहाँ चला जाएगा, तो जाएगा लॉग एक्स टू द बेस 2 4 raised to power 0 विच इज 1। फिर वापस लगा दो सेम प्रॉपर्टी। एक्स इज 2 raised to power 1, एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो थर्ड का आंसर क्या आ गया? 2 to infinity, ओपन इंटरवल। फोर्थ। तो सबसे पहली बात, चलो एक बार करो, ट्राई तो करो। तुम इसमें कुछ भूल रही हो। ये वो भी तो है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हाँ, वो भी तो करोगे। अरे भाई, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो तो किया ही नहीं तुमने। वो भी करो, दोनों करने पड़ेंगे। नहीं, ये ग्रेटर देन जीरो नहीं, ये तो हटा ही दो। ये करोगे ना सिर्फ। हाँ, ये। अच्छा, इसकी जगह। हाँ। हाँ। फिर लॉग ऑफ ए नंबर कैन बी नेगेटिव। ये इसके बाद क्या किया? अच्छा, इसके बाद ये अब। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? क्या बात है देवीना, हमारा दिमाग काम करने लग गया अब। तो एक तो इस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है ना? तो डिनोमिनेटर के नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो लगाना पड़ेगा। तो लॉग x - 1 टू द बेस 10 के नॉट बी 1। सॉरी, के नॉट बी जीरो। जीरो। अब ये 10 इधर चला जाएगा, x लॉग हट जाएगा, 10 to the power 0। दैट इज x - 1 इज नॉट इक्वल टू 1, x के नॉट बी 2। अब तुम वेरीफाई भी कर लो, x को 2 इसमें डालो, तो जाएगा log 1, 1/log 1, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो 2 हट गया। दूसरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
दिस हैज टू बी मोर देन 0, एक्स मोर देन 1। तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और इट इज नॉट 2, मतलब 1 to 2 यूनियन 2 to इंफिनिटी ऐसे भी कर सकते हो, या 1 to, हाँ, नहीं नहीं, तो ग्रेटर तो नेगेटिव भी तो हो सकता है। डिनोमिनेटर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर वो। सो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो लग ही रहा है, प्लस वो भी लग रहा है इसमें। लॉग फंक्शंस हो गए। हाँ, क्या हुआ? ये 10 की पावर 0 1 हुआ ना। हाँ, तो ये 1 इधर 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। आगे बढ़े। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका तुम्हें ऑलरेडी डोमेन पता होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अगर है, तो x इज बेसिकली द वैल्यू एंड y इज द एंगल, राइट? अगर मैं इनवर्स को लेफ्ट में ले आऊं तो ये बन जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, तो मतलब ये वैल्यू है और ये एंगल है। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स बोथ इज, क्या था? और यू कैन से एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड -1, लिख लो। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन -2 1, 1 to 1 होता है, -1 to 1। तो मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 1, फाइंड द डोमेन। तो अब x की जगह क्या आ गया? 2x - 1 आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली x। सो x को रिप्लेस कर दो यहाँ पे 2x - 1 से, और फिर x की वैल्यू निकाल लो। एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स ऑफ द इन इक्वेशन, 1 ऐड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। यही आ रहा है। तो क्या आंसर हो गया? तुमने क्या किया था? उल्टा किया तुमने, उल्टा कर दिया ना तुमने। अब तुम वेरीफाई करो, अगर तुम इसमें -3 डाल दोगे तो कितना आएगा? -7। साइन इनवर्स -7 पॉसिबल है? ऐसा कोई एंगल है जिसका साइन -7 होता है? हाँ, ये यूज करना है। साइन इनवर्स अगर एक्स है तो एक्स ये होगा। तो साइन इनवर्स 2x - 1 है, तो 2x - 1 शुड बी बिटवीन 1 एंड -1। क्या? ये था डोमेन। एक्स की जगह क्या आ रहा है? तो मैंने एक्स की जगह 2x - 1 रिप्लेस कर दिया। ये इन इक्वेशन आ गई। मेरे को 1 हटाना है, 1 पूरे में ऐड कर दिया। फिर 2 हटाना है, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। तो डोमेन क्या आ रहा है? 0 to 1। यू कैन वेरीफाई इट ऑल्सो। तो इसका डोमेन आ गया क्लोज इंटरवल 2 to 1। बेस्ट होता है, इसको वेरीफाई भी कर लो। टू डा सॉरी 0 to 1। 0 डालेंगे तो -1 आ रहा है, 1 डालेंगे तो 1 आ रहा है, परफेक्ट हो गया। फाइंड द डोमेन। हम्म
कर दिया ना? अगर वो नेगेटिव होता बाई चांस, -2x होता, फिर इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। शॉर्टकट मारती हो तुम। ठीक है। क्या आ रहा है? तो अब इस बार x की जगह आ गया 3x+1। 2 से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर है, नथिंग वुड हैपन। फिर -1 किया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, तो -1 to 1/3 आ गया। राइट। So that's the domain of the function. Next is range of a function. क्या आ रहा है? मिल गया। लिखो, रेंज ऑफ अ फंक्शन, range of a function is set of values of y. Range of a function is set of values of y corresponding to the domain of the function, corresponding to the domain of the function. तो इस बार बेसिकली हमें y की वैल्यू निकालनी है। जब भी कोई फंक्शन डिफाइंड होता है सेट a से सेट b में, तो b इज बेसिकली कोडोमेन। कोडोमेन हमेशा रेंज का सुपर सेट होता है। तो रेंज विल बी सबसेट ऑफ बी, और विल बी इक्वल टू बी। बी से बड़ा नहीं हो सकता रेंज। तो रेंज विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कुछ फंक्शंस का हम डायरेक्टली सिर्फ जस्ट बाय हैविंग अ लुक एट इट वी कैन फाइंड द रेंज। जैसे कि कुछ मॉडुलस फंक्शन है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो तुम्हें मालूम है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सिंस वी नो दैट मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स वाई है तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो स्ट्रेट अवे देख के हमें इसका रेंज पता लग गया। क्या हुआ इसका रेंज? 0 to infinity। तो सम फंक्शंस we can directly find range by just having a look at the function। करना, इन सब का रेंज निकालो। फाइंड रेंज। वही हाथ से, पेन से। अभी तुम्हें बताया था मॉड एक्स हमेशा वो लिखा हुआ है। तो मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन तुम्हारा फंक्शन है माइनस मॉड एक्स, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसी से स्टार्ट करो। जब तो मैंने लिखा है, तुमने वो कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? हाँ, तो इसी को तुमने डायरेक्ट लिख दिया ना। ये पार्ट बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है? तो यहीं से शुरू करते हैं। वी नो दैट मॉड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये होता है। हाँ, अब माइनस आ रहा है क्वेश्चन में, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस मॉड एक्स में रिवर्स हो जाएगी इन इक्वेशन। फिर 3 ऐड कर दो दोनों साइड में, ये हो गया y। तो क्या आंसर आ गया? y इज लेस और इक्वल टू 3।
तुम शॉर्टकट मारती हो ना, शॉर्ट सर्किट हो जाओगे किसी दिन, देख लेना। इसकी बातों में मत आना। हम्म। तुम तो मेरी बात भी नहीं सुनती, मैं कितनी बार बोल चुका, पुराना कोर्स रिवाइज करो, मिस हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट टेस्ट कब है हमारा? क्या? 3 पहले कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे ना मॉड एक्स। हम क्या मालूम है, हमें तो ये मालूम है मॉड एक्स मोर देन 0 होता है। लेकिन फंक्शन में 3 भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, तो पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई किया। दोनों। आंसर लिखना है वाई लेस देन 3 टू 3। 3 इंक्लूड है ना? 3 इंक्लूड हो रहा है ना? माइनस इन्फिनिटी टू 3। कैसे हो जाएगा? वाई लेस देन 3। वाई 3 से छोटा है, हिंदी में बोलो चिल्ला के। 3 से छोटा क्या हुआ? 3 से छोटे नंबर। फिर? ये तुम चिप्स वगैरह खाती हो ना, ये सड़े हुए गंदे ऑयल वाले, इसकी वजह से दिमाग तुम्हारा हो गया ऐसा। तो जितना जल्दी हो बंद कर दो। हाँ बता रहा हूँ, बहुत गंदे ऑयल होते हैं उसमें, और जो प्रोटीन बार तो बहुत ही गंदा होता है। उसमें प्रोटीन होते ही नहीं, शुगर होता है सारा। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक। इफ यू रिकॉल, क्वाड्रेटिक का टेस्ट आने वाला है अभी, है ना? तो मैंने क्वाड्रेटिक के तुम्हें रिजल्ट्स बताया था, इसमें डायरेक्ट हमने रेंज निकाला हुआ था। या तो वो कर लो, अदरवाइज यू कैन यूज परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑल्सो। तो इफ यू रिमेंबर, हमने दो केसेस किए थे। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए पॉजिटिव होगा, तो क्या था? ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हर सिचुएशन में रेंज क्या था? रेंज ऑफ द फंक्शन था मिनिमम वैल्यू माइनस बी स्क्वायर बाय, हाँ, माइनस डी बाय 4a इंफिनिटी। इसको इससे उल्टा। और अगर ए लेस देन 0 होगा, ए नेगेटिव होगा, तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसमें रेंज का फॉर्मूला था, लिख लो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। इससे आंसर आ जाएगा। ए इज 1, बी इज 4, सी इज 10। डी निकाल लो। उससे भी आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर से अगर करना है तो क्या करोगे? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4। और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया उसको, ठीक है? तो ये बन गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब हमें मालूम है, ये दूसरा मेथड है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। और परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें लेकिन 6 आ रहा है, तो दोनों साइड में 6 ऐड कर दिया। तो ये हो गया वाई इज ग्रेटर देन 6। इसका आंसर 6 टू इन्फिनिटी आ रहा होगा। अरे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो अगली बार ब्रेक जब होता है ना, तो इनको छोड़ के इनकी जगह वो जैसे नट्स आ गए, कैश्यू हो गए, बादाम हो गए, वो लाया करो, वो खाओ, ठीक है? तुम्हारा दिमाग सबसे आगे चलेगा।
सबसे आगे निकल जाओगे तुम बिल्कुल। परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकती हो। डायरेक्ट कैसे करोगी? बस इक्वल भी आएगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव साइन है। फिर दोनों साइड में सिक्स ऐड कर दो। ये वाई हो गया। क्या बात कर रहे हो, इसका कितना आ रहा था? इसका सिक्स टू इन्फिनिटी था। जब का माइनस इन्फिनिटी तो सिक्स आ रहा है। गुमराह मत करो हमें। साइन को पढ़ो। हाँ। हाँ। क्या रहा है? रेडीमेड फॉर्मूला लिखवाया तुम लोगों को, तुम याद ही नहीं करते। साइन एक्स एंड कॉस एक्स का रेंज सबको मालूम है क्या होता है। साइन एक्स और कॉस एक्स, द रेंज इज -1 to 1। तो इसमें थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये आएगा 3 to -3। इसमें -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें उल्टा लिख दिया मैंने, -4 to 4। लेकिन सेवेंथ में क्या हो रहा है, दोनों कंबाइंड हो रहा है, तो क्या करोगे सोचो जरा। कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल फंक्शन? कुछ हम्म, लिखवाया था मैंने। क्या करना चाहिए इसमें? इसको या तो सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा ये। तो उसका मेथड तो ये होता है कि यू आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, उनको स्क्वायर करो, ऐड करो, उनका रूट ले लो। तो 3² + 4² कितना हुआ? 25। 25 का रूट 5। फिर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ताकि एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। बट आई गिव यू रेडीमेड फॉर्मूला, याद कर लो। ए साइन एक्स +-b कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है। ऐसे फंक्शन का रेंज क्या होगा? √−a² + b² टू √a² + b²। ये इसका रेंज होता है। लेकिन अगर यू हैव ए साइन एक्स +-b कॉस एक्स +-c, तो फिर रेंज क्या हो जाएगा? नहीं, अंडर रूट में नहीं आएगा सी। हम्म। नाउ यू कैन फाइंड द रेंज ऑफ ईच। +c लिखो यहाँ पे। कौन सा? फोर्थ में तो वही कर लेना डायरेक्टली। परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है। तो -x² क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, <<0 हो जाएगा। फिर सिक्स दोनों में ऐड कर दिया। और फोर्थ, थर्ड तो कर लिया तुमने। एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ना, मोर देन 0 हो गया। -x² क्या हो गया? रिवर्स हो जाएगी। फिर सिक्स ऐड कर दो दोनों साइड में। ये y है। नहीं नहीं, मॉड में भी होता है ऐसा। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा हमेशा। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर।
साइन का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि साइन एक्स का रेंज -1 to 1 होता है, तो 3 sin x का 3 मल्टीप्लाई हो गया। कॉस एक्स का रेंज भी -1 to 1 होता है, तो 4 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -1 to 1 कैसे आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो -13 हुआ, -13 -25, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर है ना, रूट के बाहर है, +c। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। इसी में तुमने c ऐड कर दिया ना, इस वाले में। और क्लोज इंटरवल करो इसको। तो इसमें a is 3, b is 4, a is 3, b is -4। तो फॉर्मूला जब लगाओगे तो -5 to 5 आ जाएगा ये, √a² + b², -5 to 5। सीक्वेंस सीरीज की याद करो, कुछ रिजल्ट्स कराए थे मैंने। कैसे है -1 to 1? ये वही गलती कर रही है। इस इसकी वैल्यू -13 थी ना पहले तो। -13, और c -12 है। माइनस, ये +13, तो -25 to 1, ये आंसर। तुमने चेंज किया अपना, ऐसे छोड़ दिया उसको? हाँ। हो गया नेक्स्ट। इसमें a is 5, b is 12 एंड c is -12। फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो -a² + b², 5² + 12², 13 होता है, सबको मालूम है। -12, और ये पॉजिटिव है। तो दिस इज 13, एंड दिस इज 13 -12। सो -25 to 1। सीधा फॉर्मूला, a b c की वैल्यू डाल दो ना। इसमें a3 था, b4 था, इसमें a5 b12 c -12। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर रिमेंबर हमने सीक्वेंस सीरीज में एक रिजल्ट किया था। मैंने बताया रिजल्ट बहुत काम आता है। ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक, वो यूज होगा। और फिर मैंने क्वेश्चंस भी किए इस टाइप के। और फिर मैंने कहा था इसको याद कर लेना, बहुत काम आएगा ये। फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये पॉजिटिव नंबर है, और ये भी पॉजिटिव नंबर है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, बात बन जाएगी। ये तो परफेक्ट स्क्वायर से कर लो, परफेक्ट स्क्वायर से कर लो अदरवाइज। इसलिए हमने पहले कर लिया इसको, ताकि एग्जाम जब आएगा तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि एग्जाम में कैसे आएगा, इसलिए हम सारी चीजें पहले ही कर रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए हम पहले कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि अगर तुमने 2 + 2 पहले कर किया हुआ तो नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाओगे तुम। हाँ, तो देख के पता लग रहा है दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, और रेंज निकाला, मतलब सम इन इक्वेशन शुड बी देयर। इतना तो तुम जब दिमाग इस्तेमाल करोगे, चिप्स खाना बंद करोगे, बेकार की चीजें, तो अपने आप हो जाएगा। अब देखो अगली बार से बादाम और वो कैशू लेके आएगी। पीनट्स भी ले आना, वो भी अच्छा होता है। और उसके उसकी जगह, कोक की जगह मिल्क ले आना, ठीक है। कौन कौन से मिल्क भी तो मिलते होंगे नीचे। बादाम मिल्क मिलता होगा,
ये गंदी सी क्वेल ले आते हो तुम लोग, कोक वगैरह। तो दिमाग अपना काम शुरू कर लेगा। अच्छा, तो दिमाग काम करना शुरू करेगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी है। याद नहीं हो रहती ना चीज़ें, भूल जाती हो ना चीज़ें। नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं, सबका यही हाल है, भूल जाते हैं। हाँ, तो ये प्रैक्टिस कम इसलिए होती है, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो क्या आ रहा है इंसान से, ए ले लिया मैंने 16 tan² x, और ये हो गया 9 cot²x डिवाइड बाई 2, ग्रेटर इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू बी। 16 tan²x, 9 cot²x, tan और कॉट स्क्वायर कट गया, 2 को राइट साइड में ले जाओ, तो 4 × 3, तो 2 इधर आ गया, 4 × 3 क्या आ गया आंसर? 24। मतलब y की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 24, मतलब रेंज आ गया 24 to infinity। परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। a² + b² तुम्हारे पास ऑलरेडी है, 2ab ऐड 2ab माइनस। ठीक है। सबसे पहले कोइफिशिएंट ऑफ x² +1 करते हैं। मतलब अगर a x² है, a x² + bx + c है, तो a कॉमन निकाल लेते हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं करना, a कॉमन निकालो, तो जाएगा ब्रैकेट में x² +b/a × x। करो ना इसको, y क्यों कर रही हो, +c/a है। फिर नेक्स्ट टाइम हम x का कोइफिशिएंट आइडेंटिफाई करते हैं, b/a है ना, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, b/2a आ जाएगा। वट एवर इज द कोइफिशिएंट ऑफ x, उसको 2 से डिवाइड किया, अलग से लिखो वहाँ पे, तो b/2a आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई अब तो पढ़ रही हो ना। देखो ये हर जगह यूज होगा, ये सारी चीजें ना तुम्हारे 12th में तो आ ही रही हैं। ये तो 12th का आ रहा है। नहीं, अभी ये बिल्कुल बेसिक है, तुम्हारे बोर्ड में, बोर्ड में आएगा ये। तो उसको एक बार, तो कोई बात नहीं, अब कर लो, अब दोबारा से वीडियो देखो। वो है ना, हाँ, यूट्यूब चैनल पे निकालो, अभी यूट्यूब खोलो, बुकलेट अभी रहने दो, पहले वो करो, क्लास नोट कर लो। हाँ, उसमें भी है, लेकिन वो बहुत, उसमें और ज़्यादा लेवल भी आएगा, तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसमें लिखो NICS इंस्टीट्यूट। सब्सक्राइब कर लो उसको। अब इसमें लिस्ट पे जाओ, प्ले लिस्ट। भाई नेल्स इतने 2-2 फुट लंबे कर रखे हैं, इतने मैंने वो लेके आऊंगा, काट दूंगा इनको। इसे मैथ्स के तुम देख लेना, ठीक है। तो पुराने नोट्स को अब रिवीजन करना शुरू कर दो, 12th तो बिल्कुल फोकस करके करना ही है तुम्हें। तो ये रेंज आ गया। सम टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हमें पता नहीं लग पाता कि रेंज कैसे निकालना है, कई बार हम डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं वैसे तो। लाइक यू कम अक्रॉस क्वेश्चंस वेयर हमें फंक्शन इस टाइप में दे रखा है, 2x + 1 डिवाइड बाय 5 - 3x, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन है, इसका डोमेन तो निकाल सकते हैं हम, रेंज कैसे निकालोगे? तो हाँ, तो ऐसे फंक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट द फंक्शन टू इट्स इनवर्स फंक्शन बाय राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। उसके बाद डोमेन निकालना इजी होता है, तो इसका डोमेन निकल आता है।
और जिसका डोमेन जो होता है इट बिकम्स द रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाला। इनवर्स फंक्शन कैसे आएगा? 2x+1 डिवाइड बाय 5 - 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5y - 3xy इज इक्वल टू 2x+1। एक्स की टर्म क्लब कर लो, वाई को अलग कर दो। तो दिस इज नथिंग बट इनवर्स फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ना, ये इनवर्स फंक्शन आ गया। तो जो इनवर्स फंक्शन आ रहा है उसका डोमेन निकालना इजी है। उसका डोमेन, इनवर्स फंक्शन यहाँ तक पहुंच गए इस स्टेप तक। अब इसका डोमेन निकाल लो। यू नो हाउ टू फाइंड द डोमेन? हाँ, तो ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में। लिख लो। तो इसका इनवर्स फंक्शन का डोमेन कैसे आएगा? 2 + 3y नॉट इक्वल टू 0। दैट इज y नॉट इक्वल टू -2/3। मतलब इसका जो रेंज आ रहा है, इनवर्स फंक्शन का जो रेंज आ रहा है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, वो आ रहा है r माइनस -2/3। एंड दैट विल बी डोमेन ऑफ द फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का रेंज है ना ये। अच्छा सॉरी, डोमेन, हाँ। विच इज द रेंज ऑफ आर फंक्शन। रेंज ऑफ एफ आ गया ये। दिस हाउ यू फाइंड। तो अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है जिसका मैं पता नहीं लिख पा रहा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस। सिमिलरली इसका डोमेन इसका रेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसको अलग बिठाना पड़ेगा। ये खुद ही ये ये खुद परेशान रहती है। उसको टाइम ही नहीं मिलता पढ़ाई का। पिछले 2 वीक से बोल रहा हूँ उसको पुराना सारा बैकअप। आगे बढ़ते हैं। एक्स को वाई के टर्म में लिख दिया। नॉर्मल फंक्शन में वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, तो इनवर्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लो। हाँ, बस आर में से माइनस कर देते हैं ना उसको। करो ये। फाइंड द रेंज एंड डोमेन। क्या डोमेन या रेंज? डोमेन भी निकालना है। हो गया। कर दो बोर्ड पे। क्या आ रहा है? हम्म। हम्म।
हाँ, डोमेन तो निकाल लेती, डोमेन तो ये पता लग रहा है, 3 - 7x नॉट इक्वल टू 0। डोमेन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है ना ये, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, सीधा सीधा। तो 3 - 7x नॉट इक्वल टू 0। तो x तो निकालो उससे, डोमेन पूरा आंसर करो। x आएगा, यहाँ से x निकालो, कितना आएगा, 3 ≠ 7x। तो उससे तो रेंज आएगा, इनवर्स फंक्शन से रेंज आएगा। फंक्शन का डोमेन भी निकालना है हमें। क्या? हाँ, निकाली। अब उस अब ये इनवर्स फंक्शन आ गया, अब इस ये इनवर्स फंक्शन, हाँ ये रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ऐसे फंक्शन का डोमेन कैसे निकलेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का। हम इस वाले में हमने रेंज निकाला था, इस वाले में पूरा निकालना है, डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। तो डोमेन तो डायरेक्टली आ गया, इसने कर दिया ना। जो स्टेट अवे फंक्शन दे रखा है उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो उससे आ गया एक्स नॉट इक्वल टू 3/7। तो डोमेन आ गया r - 3/7। रेंज के लिए इसने इनवर्स फंक्शन निकाला पहले, जैसे पहले किया था। तो इनवर्स फंक्शन ये आ गया, एक्स इज इक्वल टू 3y - 2/6 + 7y। अब इसका वापस ये रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 किया, उससे आ गया y इज नॉट इक्वल टू -6/7। हाँ, डोमेन भी निकालना था इसमें। ठीक है, अब हो गया ये। आगे लिखो ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड सर। ऑड एंड इवन फंक्शंस। सर। हाँ बोलो। सर इसके पिछली साइड में जो tan और cot वाला क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने जब परफेक्ट स्क्वायर बना के करा तो फिर वो -24 से इन्फिनिटी आ रहा है। नहीं नहीं, उसमें थोड़ा ट्रिक है। जो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू थी ना, उसमें तुम नेगेटिव साइन अंदर लो, पॉजिटिव बाहर रखो। कहते ओके। क्वेश्चन ये था। तो -24 + 24 ऐसे करो। तो उसको तुम लिखोगे 4 cot x -3 tan x होल स्क्वायर +24। यहाँ माइनस यहाँ रखो, प्लस बाहर रखो। सर अब ये कैसे पता चलता है कि हाँ, बिकॉज माइनस वी आर का। लुकिंग फॉर मिनिमम वैल्यू ना। ओके ओके। मिनिमम वैल्यू तो फिर माइनस अंदर जाएगा। हाँ, ओके। डोमेन इनवर्स का था ना ये, इनवर्स, ये फंक्शन इनवर्स है जब एक्स लिखा होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के टर्म में, तो वो इनवर्स होता है। इनवर्स का डोमेन रेंज होता है। तो इस इनवर्स फंक्शन को निकाल के हमने इसका रेंज डोमेन निकाल लिया। तो डोमेन बिकेम द रेंज ऑफ आर ओरिजिनल फंक्शन। हमें ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन निकालना था, रेंज निकालना था। आगे बढ़े। अब पढ़ने लग गए ना वो। फर्स्ट, नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में होगा। ऑड एंड इवन फंक्शन। पहले ऑड फंक्शन करते हैं। ऑड फंक्शन में अगर हमने x को -x से रिप्लेस किया, then the function will become negative. If you replace x by -x, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, मतलब फंक्शन विल बिकम नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन। और f(x + f(-x) विल ऑलवेज बी 0। तो ये डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की। x ऑड फंक्शन है, x³ भी ऑड फंक्शन है, x की ऑड पावर भी ऑड फंक्शन है, sin x ऑड फंक्शन है, tan x भी ऑड फंक्शन है ना।
बिकॉज जब भी इनमें अगर तुम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि सपोज यू हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स का होल क्यूब, दैट इज माइनस एक्स क्यूब। सो दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इट इज ऑड फंक्शन। तो जब भी ऐसा होगा वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। ऑड फंक्शन हमेशा ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं। ऑड फंक्शंस, हाँ, ये सारे फंक्शन ऑड हैं, क्योंकि इनमें अगर तुम एक्स की जगह, जैसे मैंने एग्जांपल ये ले लिया, सपोज ओरिजिनली फंक्शन ये है, अगर मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो दोनों साइड में करना पड़ेगा ना। हाँ, तो निकाल दिया ना बाहर, तो ये वापस एफ एक्स आ गया ना। तो एक्स क्यूब एफ एक्स है ना, तो एक्स क्यूब को एफ एक्स से तो मतलब ये माइनस साइन बाहर आ गया ना। क्यूब तो ऑलरेडी है यहाँ पे, यहाँ, वो तो एफ एक्स है ना। ये ये फंक्शन एग्जाम्पल लिया एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, माइनस एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब को मैंने वापस एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। ये है डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। तो सिंस इट्स बीइंग सेटिस्फाइड इट्स ऑड फंक्शन। लिखो ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट origin। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट origin, that is an opposite quadrant about origin, that is in the opposite quadrant, graph would be, सारे फंक्शन ऑड नहीं होंगे, कुछ फंक्शन ऑड हैं, कुछ इवन, कुछ नीदर भी होंगे। हाँ, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, आधा अगर बनाएंगे तो, है ना। तो अब इसको थर्ड कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कर दो, फ्लिप कर दो, तो थर्ड में ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होता है। एक्स क्यूब का ग्राफ अगर तुम देखोगे तो ऐसे होता है, ऊपर जाएगा, तो थर्ड नीचे आ जाएगा। इसीलिए हम डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ेंगे कि अगर कोई फंक्शन ऑड है, कर लिया इंटीग्रेशन, इफ a function is odd, integration minus a to a dx is always 0 if fx is odd। लिख लो, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। इफ फंक्शन इज ऑड, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जीरो होगा। अब इसका रीजन क्या है? इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव्स यू, इफ यू हैव इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज ऑड तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है? एरिया। इंटीग्रेशन गिव्स यू एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो सपोज मैंने किसी ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो माइनस ए टू जीरो वाला एरिया नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो अल्टीमेटली सिंस इट्स सिमेट्रिक तो दोनों का सम जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का पूरे लूप का एरिया होता है 2। तो अगर ये सपोज फंक्शन है साइन एक्स, ये मैंने ले लिया माइनस पाई टू पाई, ठीक है। तो ये एरिया -2 होगा, ये +2 होगा, तो -2 2 + 2 0 हो गया। इंटीग्रेट करोगे आएगा ये, अगर तुम साइन एक्स को इंटीग्रेट करो 0 से पाई, लिमिट डाल के, तो 2 आंसर आता है। हम्म, ये ऑड फंक्शन ग्राफ है। एनी ऑड फंक्शन, मतलब ऑड फंक्शन नॉर्मली ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होता है, इसीलिए ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन माइनस ए टू, सपोज कोई क्वेश्चन आता है 1 मार्क का आएगा, ये सपोज -3 पाई/2 3 पाई/2 और साइन एक्स टू द पार्ट 7 दिया हुआ है। अब इसको कौन इंटीग्रेट करेगा? तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर क्या हो जाएगा? 0। वाई? बिकॉज साइन एक्स ऑड फंक्शन है।
Since sine is an odd function, this sin x to the power 7 dx will be. तो इस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इक्वल होनी चाहिए नेगेटिव साइन के साथ, और ये फंक्शन ऑड होना चाहिए। तो sin x टू द पावर 7 इज ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होगा, इफ यू रिप्लेस x बाय माइनस एक्स फंक्शन रिमेन्स द सेम। अगर हम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स डाल देंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, मॉड एक्स हो गया, एक्स की इवन पावर हो गई, कॉस एक्स हो गया, ये सारे के सारे इवन फंक्शन है। क्यों? बिकॉज अगर मैंने एग्जांपल लिया एफ एक्स टू द इक्वल टू एक्स की पावर 4, और मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो वापस सेम फंक्शन आ गया। तो इफ यू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स फंक्शन रिमेन्स द सेम। हाँ, डबल हो जाएगी। लिखो इसके, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। लिख लो, इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जैसे कॉस का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ ये होता है 0 से 3 पाई/2। तो सेम ग्राफ तुम क्या करोगे, फ्लिप कर दो, इधर मिरर इमेज बना दो। हाँ, वो एक्स स्क्वायर भी आ गया ना, ये भी सिमेट्रिक है एक्स स्क्वायर, जो ग्राफ इधर आ रहा है वो इधर फ्लिप हो जाएगा। तो इवन फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी है -a to a इंटीग्रेशन ऑफ इवन फंक्शन। दैट इज, अगर कोई फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx क्या होगा, 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। ये हो जाता है इफ f(x) इज इवन फंक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस हो गया वो। माइनस, बिकॉज इतना इंटीग्रेट किया, इतना इंटीग्रेट, दोनों इक्वल है ना, ये तो यहां से यहाँ इंटीग्रेट करने से बेटा इस आधा इंटीग्रेट कर दो, उसको डबल कर दो, एक साइड का एरिया निकाल के ट्वाइस कर दो। तो दैट इज इवन फंक्शन। अब तुम आइडेंटिफाई करो फंक्शन ऑड है या इवन। क्या है ये? चलो, क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी फंक्शन को -a से इंटीग्रेट किया, सिंस फंक्शन इवन है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया इक्वल टू दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हटा दो और यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल के डबल कर दो, मतलब 0 से a इंटीग्रेट करके डबल कर दो। उसमें नीचे था पहले वाले में, और में वो कट गया था। ठीक है, देविका, यद्वी। यस सर। मुझको एक और चीज पूछनी थी। बोलो। सर वो जो उसमें मिनिमम वैल्यू को निकालनी है, जो अभी मैंने पूछा था उसमें। हम्म देखो, उसमें तो वैसे भी
9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉट स्क्वायर एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर तो -24 तो हाँ। वैसे रूल आउट हो गया। ओके। थैंक अब हम क्वेश्चन करते हैं ऑड इवन के, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट अगर कोई फंक्शन ऑड नहीं है तो जरूरी नहीं इवन हो, इट कुड बी नीदर ऑल्सो। हाँ, कर लो। मीन। क्वेश्चन कर लो, बातें बाद में कर लेना। ऑड इवन पता करना है। एफ ऑफ एक्स निकालो ना। एफ ऑफ एक्स में दे रखा है, तो यू कैन फाइंड एफ ऑफ -एक्स। कितना आ रहा है? +2। ये आ रहा है। नाउ टेल मी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -एक्स जीरो आ रहा है क्या? अगर ये जीरो आएगा तो मतलब ये ऑड हो जाएगा। जीरो आ रहा है? हाँ। कहाँ आ रहा है? नॉट इक्वल टू जीरो। इट्स नॉट ऑड। ठीक है। और दूसरी बात, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। नॉट इवन। तो नीदर ऑड नॉट इवन, बस नीदर हो गया ये। दिस इसका आंसर है नीदर। ऐसे सारे करते जाओ। एफ ओ -एक्स निकालना है, एक्स को -एक्स से रिप्लेस करो और फिर दोनों कंडीशन अप्लाई कर दो। नहीं, साइन की इवन पावर अगर होगी तो वो इवन हो जाएगा, ऑड में ऑड हो जाएगा। बिकॉज साइन ऑफ -एक्स क्या होता है? साइन ऑफ -एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है ना। जब तुमने एक्स को रिप्लेस किया -एक्स से हर जगह, तो एक्स -एक्स की पावर 4 तो एक्स की पावर 4 ही रहेगा। लेकिन साइन ऑफ -एक्स माइनस बन जाएगा। हम्म। क्या? सेकेंड स्टेप में वो क्या है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल नॉट एफ ऑफ -एक्स। अगर ऑड फंक्शन होता है तो एफ ऑफ इवन, सॉरी, इवन फंक्शन में क्या होता है? एफ ऑफ -एक्स होता है ना। एफ ऑफ -एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। अगर हम इस ये इवन होता है तो इवन नहीं था, दे आर नॉट इक्वल, सो हाँ। तो दोनों को ऐड कर दिया ना, एफ एक्स और एफ एक्स एक्स -एक्स को, इन दोनों को ऐड कर दिया। देखो, ऑड निकालने का तरीका ये भी होता है कि दोनों को ऐड कर दो। सिंपलीफाई लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें।
इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। इसमें क्या आ रहा है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, साइन ऑफ माइनस एक्स होल क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब भी ऐसा होगा तो कौन सा होता है फंक्शन, इवन। तो एक चीज याद कर लो इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन, लिख लो, सेकंड के आगे लिख लो। बिकॉज सेकंड में क्या हो रहा है, दो फंक्शन है जो कि ऑड हैं, उनका प्रोडक्ट इवन आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस इज ऑलवेज इवन। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, ऑड फंक्शन है लेकिन उसकी पावर इवन है, तो उसका रिजल्ट लिख लो, इवन पावर ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन। इवन पावर ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन। ये थर्ड वाला tan x नेगेटिव इवन ऑड था ना, बट उसकी पावर इवन होने से क्या हो गया, वो इवन बन गया। लॉग की प्रॉपर्टी, एफ एक्स निकालो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, दोनों को ऐड कर दो, जो भी लगा उससे भी वही आंसर आएगा। हाँ, कर लिया तुमने, कर दो बोर्ड पे। एक्स निकालो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, दोनों को ऐड कर दो। हाँ, उसको हटा दो या तो इरेज कर दो सारा ऊपर तक। हम्म। अब इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि वो था ना एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर लो। हाँ, ये माइनस है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फंक्शन नीदर भी हो सकता है ना, इवन नहीं है तो ऑड हो, ऑड भी ना हो। हाँ, दोनों को। ऑड के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो होना चाहिए, इवन के लिए इक्वल होना चाहिए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऑड आ रहा है इसका तो, बिकॉज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, कौन, सिक्स वाला भी ऑड आएगा। हाँ ठीक है, सही है। इसने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, फिर उसका रेसिप्रोकल के माइनस एन बाहर कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज तुम चाहो तो उसको ऐड करके भी कर सकते। हाँ, इसमें हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते, लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस बी, ये लगा देते प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन कॉमन ले लेते, तो ज़्यादा लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन माइनस एक्स, तो फिर यही आ जाता उसके बाद, या ऐड करके जीरो आ जाता। नेक्स्ट वाले में भी ऐड करके आंसर आएगा, ये तो सबका हो ही गया था ना, ये तो इवन था। ये है इवन, ये है ऑड, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड, लिख लो ये भी। प्रोडक्ट ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। जैसे प्लस इन माइनस का प्रोडक्ट माइनस होता है ना, उसी तरह ऑड एंड इवन का प्रोडक्ट भी। सिक्स वाला तो बहुत सिंपल है, मेरे से भी हो जाएगा, इतना सिंपल नहीं है।
ये तो ऐसे बोली थी, हो गया। देखो, अगर तुम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? 1 + x² प्लस एक्स होगा ये। दोनों को चुपके से ऐड कर दो, तो राइट साइड में क्या होगा? लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस। लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है? लॉग ए इंटू बी हो जाता है ना। तो दिस इंटू दिस करोगे तुम तो क्या आएगा? ये हो जाएगा। हाँ। ऑड फंक्शन को कैसे चेक करते हो? फोर्थ नहीं हुआ? वो तो हो गया। अरे फोर्थ तो बहुत सस्ता था। जब तुमने एफ एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो क्या आ गया ये? लॉग ऑफ 1 - x ओवर 1 + x। दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको। f(x) प्लस f(-x). तो f(x) कितना है? लॉग 1 + x लॉग 1 - x। ऐड करके इजी होता है वैसे। अब इसमें भी वही वाली प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है? लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए इंटू बी आ गया ये कट गया सारा। कट के कितना आ गया? 1। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। log 1 0 होता है। इसमें क्या आ रहा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हुआ? a² - b²। अरे बावली, क्यों नहीं आ रहा है 0? अपने को मार रही है। log 1 is 0। देखने से ऑड लग रहा था वो। ऑड सा नहीं था। नेक्स्ट, एट सेवन कर लिया। सेवन भी करूँ? Excuse me, sir. हम्म। Can you please explain the third one? कौन सा? Third. फोर्थ? So third. फर्स्ट? फर्स्ट वाले में हमने एफ एक्स दिया हुआ था। Sir, हम third. Third. ये So above it. Third. थर्ड, ये वाला। Yes. Yes. तो थर्ड क्वेश्चन में f(x) कितना है? tan⁴x। ठीक है। f(-x) निकालो, तो जाएगा tan(-x) टू द पावर 4। tan(-x) क्या होता है? -tan x। तो ये जाएगा tan⁴x। दैट इज f(-x) इज इक्वल टू f(x)। इवन फंक्शन आ गया। ऑड फंक्शन की इवन पावर इवन होता है। ये करना जरा। ये करो। x log e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइड बाई दिस। बातें मत करो। मान। इसका बर्थडे सबको फेल करा देगा, बता रहा हूँ मैं। तो अच्छा हुआ होगा पेपर। नहीं। कौन सा? एक्स की जगह -x डालना है, करो इसको भी निकालो। हाँ तो करो, धीरे धीरे करो। ब्रैकेट लगा दो ना।
कि जला लिया है? अच्छा। पेट। अब तुम तो इतना लंबा क्यों कर रही हो? अच्छा चलो ठीक है, ऐसे कर लो। कहाँ जीरो? कैसे कटा? और अंदर के टर्म सेम है? अंदर भी तुमने चेंज किया हुआ है ना? ये हवा में करती है क्वेश्चन। नहीं, आज से कैसा नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे? वही तो बोल रहा हूँ, लॉग में माइनस साइन बाहर नहीं आ सकता, वरना लोग क्या कहेंगे? किसको ये भी नहीं आता? लॉग से सिर्फ वो पावर होती है वो बाहर आ सकती है, नेगेटिव साइन नहीं आ सकता। वो तो हट गया था ना इस वाले में, तो ए स्क्वायर में। तो मैंने तुमसे कहा था ना बादाम लेके आया करो, 1 घंटे बाद बादाम खा लो 5। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, सिंपल सा रूल होता है, नो यूज एंड देन यू लूज इट। यूज इट और लूज इट, बताया था ना एक प्रिंसिपल। दिमाग का जब इस्तेमाल नहीं हुआ तो लूज हो जाएगा वो। यूज इट और लूज इट। तो अनन्या ने भी छोड़ दिया दिमाग इस्तेमाल करना, तो नो यूज मतलब लूज इट। यूज इट और लूज इट। अरे जरा देखो, तुमने एक्स को -x से रिप्लेस किया। ये कितना है, e की पावर -x हो गया। ये की बार पॉजिटिव हो गया। और ये प्लस हो गया ना? नहीं, ये तो माइनस ही होगा। ये e की पावर -x हो गया, प्लस e की पावर x हो गया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगी बात? अरे यार, ये तो माइनस ही रहेगा ना। अब एक काम करते हैं, ये यू नो दिस प्रॉपर्टी दैट लॉग ए बाई बी इज माइनस लॉग बी बाय उल्टा। अरे, लॉग ए इज इक्वल टू माइनस लॉग 1/a, ये होता है। तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। a+b × a - b is a² - b²। ठीक है? तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो यहाँ पे। तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा इसका, तो -x, एक माइनस बाहर आ गया। ये अगर लॉग, ये उल्टा हो गया, e की पावर -x -e की पावर x डिवाइड बाय। अरे यार, इसका नेगेटिव साइन बाहर आ गया ना, ये नेगेटिव साइन। ये रेसिप्रोकल हो गया। अब जरा देखो, इज इट द सेम फंक्शन और नॉट? नहीं, नहीं है। हाँ, तो फिर नीदर हो गया ये। हम्म। दिस इज नीदर। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास का एजेंडा होगा पीरियड ऑफ ए फंक्शन, एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू, एंड देन विल मूव टू डिफरेंशिएशन, ओ कंटिन्यू लिमिट्स कंटिन्यूटी। सर, हाँ। सर लॉग ऑफ -1 तो होता नहीं है ना? लॉग ऑफ, -1। हाँ तो नॉट डिफाइंड होता है। लॉग ऑफ तो माइनस फिर वन कहाँ आ रहा है? सर वो जब हम वो कर रहे हैं, प्लस ऐड कर रहे हैं, तो फिर log a to the base b प्लस log b to the base c में a/b × b/c होगा। तो a से c और वो सबको कुछ कट कर -1 आ रहा है। नहीं, वो कहीं गलती की है तुमने, कुछ सिली मिस्टेक हुई है, चेक करना। ओके सर। ठीक है?
सर एक बार रिपीट कर दीजिए कि इसके बाद कौन से चैप्टर करेंगे? इसके बाद हम करेंगे पीरियड ऑफ ए फंक्शन, देन क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज, देन उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।